नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में। देखो यार, पैसा पेड़ पे तो उगता नहीं और मेहनत की कमाई है तो उसे केयरफुली इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है शेयर मार्केट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सेविंग्स को ग्रो कर सकते हैं। यहां पे आप डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर कंपनी का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है और आप उस पोटेंशियल का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यार, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे T20 मैच देख रहे हो। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे। ये फ्लक्चुएशंस कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है। लेकिन हां, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस और स्ट्रैटेजी की बहुत जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, बिना रिसर्च के शेयर मार्केट में पैसा लगाना आग में कूदने के बराबर है। रिसर्च और एनालिसिस बहुत जरूरी है। कंपनी के परफॉर्मेंस, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब देखना बहुत जरूरी है। आपको समझना होगा कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कौन सी नहीं। फाइनेंशियल न्यूज और अपडेट्स को फॉलो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको मार्केट के ट्रेंड्स और चेंजेस का पता चलता रहेगा। और हां, एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स से सीखना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। उनकी स्ट्रैटेजीज और इंसाइट्स आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अटेंड करना भी एक अच्छा तरीका है नॉलेज गेन करने का। यहां एक्सपर्ट से डायरेक्ट सीखने का मौका मिलता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी ने भी इन्वेस्टिंग को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप आसानी से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। एक क्लियर स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से ही आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं। और जब आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न्स देने लगते हैं तो वो सैटिस्फैक्शन और खुशी का कोई मुकाबला नहीं होता। ये एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करना भी बहुत जरूरी है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करते रहना चाहिए। बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नॉलेज इज पावर और स्टॉक मार्केट में ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अगर आप खुद से डिसीजंस लेने में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं। प्रोफेशनल एडवाइस से आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। डिफरेंट सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करना चाहिए। इंटरनेशनल इवेंट्स का भी आपके इन्वेस्टमेंट्स पर असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सही रिसर्च और स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना मुश्किल नहीं है। रिस्क है, लेकिन सही अप्रोच से आप अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। यह है म्यूचुअल फंड्स। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये ऑप्शन उनके लिए परफेक्ट है जो अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं लेकिन शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं और इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए एक सुरक्षित और समझदारी भरा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे आपके पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं और उनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ये फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स अच्छे मिले। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि आपका पैसा डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अगर एक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब भी हो तो भी आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहता है और ये बिगिनर्स के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है और इसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी एप्स और वेबसाइट्स हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को बहुत ही आसान बना देती हैं।
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदना या फिर एक आरामदायक रिटायरमेंट। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको मार्केट की फ्लक्चुएशंस का फायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इसके अलावा आप लमसम इन्वेस्टिंग का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। लमसम इन्वेस्टिंग में आप एक बार में एक बड़ी राशि इन्वेस्ट करते हैं, जो मार्केट कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट शुरुआत से ही मार्केट फ्लक्चुएशंस के एक्सपोजर में होती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। चाहे आप SIP चुनें या लंपसम इन्वेस्टिंग, दोनों ही ऑप्शंस आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना मतलब जमीन से जुड़ाव। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी है। लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो जनरेशंस तक चलता है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। और हां, ये बात मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। हिस्टोरिकल डेटा भी यही दिखाता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जनरली अप्रिशिएट ओवर टाइम। लेकिन यार, ये भी सच है कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी कम होती है। जब आपको तुरंत पैसे की जरूरत हो, तो प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं होता। मतलब आप जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसा नहीं निकाल सकते। कई बार मार्केट कंडीशंस भी अनफेवरेबल हो सकती हैं, जिससे प्रॉपर्टी बेचना और भी मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले लोकेशन, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब देखना बहुत जरूरी है। लोकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू को डिटरमिन करता है। मार्केट ट्रेंड्स को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सही समय पर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले थरो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स और करंट मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर भी आपकी मदद कर सकता है। वो आपको सही गाइडेंस दे सकता है कि कब और कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अंत में, प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा डिसीजन है। इसे लाइटली न लें। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया डिसीजन ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिला सकता है। तो दोस्तों, सोच समझकर इन्वेस्ट करें और अपने सपनों का घर पाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। सोना, ये तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं, इमोशन है बॉस। शादी हो या कोई फेस्टिवल, सोना तो हर जगह होता है। और हां, ये बात मैं मानता हूं कि सोना इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छा हेज है। मतलब जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज होती हैं, तो सोने की कीमत भी बढ़ती है। दूसरी तरफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स गारंटीड रिटर्न्स के साथ आते हैं और रिस्क भी कम होता है। ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल हैं, जो स्टेडी इनकम चाहते हैं। तो ट्रेडिशनल ऑप्शंस अभी भी सेफ बेट हैं, बस सही बैलेंस बनाना है। दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप अपने पैसे को बैंक में एक फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं और उस पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब आपको पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। वहीं गोल्ड इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस के खिलाफ एक हेज प्रदान करता है। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यार, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड में रिटर्न्स भी उतने अच्छे नहीं होते जितने कि दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मिल सकते हैं। दोस्तों, चलो आज PPF के बारे में बात करते हैं। ये तो एक बहुत फेमस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जहां टैक्स भी बचता है और रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं।
चूंकि पीपीएफ गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए ये उन लोगों के लिए सेफ है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। इसमें इंटरेस्ट रेट सालाना कंपाउंड होता है और 15 साल तक इन्वेस्ट करना होता है। 7 साल बाद कुछ पैसे निकाल भी सकते हो। तो पीपीएफ उनके लिए परफेक्ट है जो सिक्योर और टैक्स बचाने वाला इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आपको कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।